नमस्कार। हरिओम। बीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महात्मा गांधी के दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन की चर्चा की गई थी। उसी विषय के अंतर्गत यानी शांत शिक्षा एवं सतत प्रयास के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन की चर्चा होती है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने अपने अथक प्रयास से हमारे समाज में विभिन्न दार्शनिक बिंदुओं को रखा एवं समाज में शिक्षा के स्वरूप को रखा, जैसा कि महात्मा गांधी के शिक्षा के उद्देश्य में सभी बातें शामिल थी कि हस्तकला कौशल युक्त शिक्षा होनी चाहिए, स्वावलंबी बनने योग्य हो, ऐसी शिक्षा हो जो जीवनोपयोगी हो, भविष्य में वो काम आ सके। इन सभी बातों की चर्चा की गई थी। अब हम विवेकानंद स्वामी जी के जन्म तथा उनके जीवन काल में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विभिन्न बिंदु शामिल हुए उसकी हम चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। ये अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने, और इन्होंने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य है, जो उन्होंने समेकित रूप से स्वीकार किया, उन सभी उद्देश्यों में हम 3 भागों में विभाजित करके इसको देखते हैं। पहला है गरीबों की यथासंभव सहायता करना। वैसे संसार के सभी व्यक्ति एक न एक अनेक प्रकार से अपने यथासंभव रूप से गरीबों की सहायता करते हैं, फिर भी स्वामी विवेकानंद का जो सहयोग था, समाज में जो उनके कार्य थे, वो बहुत ही सराहनीय थे और उत्तम थे। तो यही कारण है कि उनके पग चिन्हों पर आज भी हम चलते हैं। मिशन, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, उसके पीछे का यही उद्देश्य था कि जो गरीब वंचित शोषित रह जाते हैं, जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान देने के लिए स्वामी जी ने अथक प्रयास किया, और यही कारण है कि उनको उनका हक मिला। वे स्वामी जी धार्मिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं। दूसरा आता है स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार प्रसार करना। स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक बिंदुओं पर, अनेक धर्म ग्रंथों पर अपने अपने विचार दिए हैं, अपना विचार प्रस्तुत किया है। समाज में किस प्रकार होना चाहिए, यानी व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, मानव में आपसी मित्रता कैसी होनी चाहिए, इन सभी बातों की उन्होंने चर्चा की और अपनी विचारधाराओं के द्वारा समाज में एक अच्छा दर्शन प्रस्तुत किया। तो अनेक वेदांत ग्रंथ की व्याख्या उन्होंने की। तीसरा है जन कल्याण के लिए शिक्षा। वैदिक परंपरा में शिक्षा पद्धति का विस्तार में कहीं न कहीं किसी एक वर्ग विशेष छूट रहा था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में जन सामान्य की शिक्षा की चर्चा की गई, पर उसका विस्तार नहीं हो पाया। महात्मा गांधी ने जनमानस के लिए शिक्षा पद्धति का बात रखा उन्होंने समाज में। अब स्वामी जी यह मानते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि जनमानस के लिए शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनमानस, सामान्य व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो हमारे समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसीलिए उन्होंने जन सामान्य की शिक्षा की बात कही कि बड़े लोग, जो संपत्ति वाले, धन वाले या साधन युक्त हैं, वे तो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो साधन युक्त नहीं है वे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। अतः उन सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः उन्होंने विभिन्न विद्वानों को, मनीषियों को जागृत किया कि हमारे समाज में उन सभी लोगों को शिक्षा दी जाए जो किसी कारण से वंचित रह गए हैं। अतः उन्होंने अनेक विभिन्न विद्वानों के द्वारा शिक्षा के विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कहा। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, उन्होंने एक परिभाषा दिया है। शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है।
स्वामी जी ने अपने इस विचार में कहा, यानी विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। पूर्णता की अभिव्यक्ति का आशय क्या है कि मानो जब जन्म लेता है तो वह किसी न किसी विचारों से, किसी न किसी समाज की इकाई से जुड़ जाता है और वह जो सुनता है, जो देखता है, उसी का अनुसरण करता है, उसी के हिसाब से ज्ञान प्राप्त करता है। स्वामी जी का यह मानना है कि मानव में वे सभी गुण धर्म, वे सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो एक महान होने के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः अपने अंतर्निहित शक्ति को समझो, उस पर प्रकाश डालो और परिश्रम के द्वारा अपने ज्ञान को और ही प्रकाशित करो। अतः स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों को सैद्धांतिक रूप से समाज में प्रस्तुत किया है। उन सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। क्रमशः वह इस प्रकार हैं। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। उन्होंने पुस्तकों के अध्ययन को ही शिक्षा नहीं माना, यानी पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है। उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया। वे यह मानते हैं कि शिक्षा में खेल कूद भी होना चाहिए, व्यवहारिक बातों को भी शामिल करना चाहिए। जैसे यदि कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है बालक, गुरुजन कहते हैं कि अपने गुरुजनों का सम्मान देना चाहिए, पास पड़ोस का सम्मान करना चाहिए, मित्र मंडली का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो वह जो संवाद है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अपितु करने के लिए है। यानी हम अपने बड़ों का सम्मान करें, गुड मॉर्निंग बोलें, प्रणाम करें, जिस पद्धति में जो रहता है उसके हिसाब से करें। ऐसा विवेकानंद मानते हैं कि विषय को सैद्धांतिक ना रह के व्यवहारिक रखना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास करती है। वे मानते हैं कि शिक्षा इसलिए मात्र नहीं देना चाहिए कि वह बड़ा होकर के, यानी शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करेगा जिससे आर्थिक व्यवस्था बनेगी। विवेकानंद जी मानते हैं कि शिक्षा से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी उद्धार होता है, अर्थात नैतिक समझदारी बढ़ती है। इसका आशय यह है कि हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा, मानसिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान ना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का या विद्यार्थी का मानसिक विकास नहीं होता है। मानसिक विकास होता है, लेकिन वह भी औसत होता है। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं कर पाते। यानी जो व्यक्ति, यानी जो बालक पढ़ लिख करके एक अच्छे स्टेटस पे आता है, एक अच्छे स्थान पर प्राप्त करता है, वह और जो ना पढ़ा लिखा उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। अतः विवेकानंद जी ने कहा कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ नैतिक विकास भी होना चाहिए। यानी किसी कार्य को कैसे करना है। जैसे सामान्य रूप से हम चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति को कह दिया जाए भाई ये काम करना है, तो वह किसी स्थान में कोई वस्तु पहुंचाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई कार्य कर देना, यानी कोई बोरा है उठा के इधर रख दिया, कोई और सामान्य काम कर दिया गया, उसमें कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। कितनी मात्रा में क्या कार्य करना है, कब करना है, कब नहीं करना, इन सारी समझदारी की बातें मानसिक विकास में निहित होती है। अतः शिक्षा में मानसिक विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने चित्त की एकाग्रता, यानी चित्त की एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करने की कुंजी, वे मानते हैं कि हमें अपने चित्त को, अर्थात अपनी वृत्ति को, यानी अपने व्यवहार को, दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने मन को एकाग्र हमें रखना चाहिए। क्योंकि मन से हमारी सारी वृत्तियां, यानी हमारे सारे व्यवहार कार्य करती हैं। ठीक है, तो मन को यदि एकाग्र रखना हम सीख जाते हैं तो अवश्य ही हमारा कार्य संपन्न हो जाता है, अच्छी प्रकार से संपन्न होता है। अतः स्वामी जी ने कहा कि चित्त को जब हम एकाग्र रखेंगे, शांत करेंगे, तो हमारे कार्य बहुत ही जल्दी और अच्छी प्रकार से हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में इसको माना। इसके बाद तो वे कहते हैं कि मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। मन, वचन और कर्म, क्योंकि कर्म का जो प्रभाव होता है वो मन पर भी होता है, वाणी पर होता है और कर्म पर भी होता है।
लोग कहते भी हैं कि हम जो करते हैं उसका कहीं न कहीं हमारे मानसिक बिंदुओं पर प्रभाव रहता है, अर्थात हृदय में जो बात विचारधाराएं हमारे रहती हैं उसके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। स्वामी जी ने यह माना कि मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से जब हम समाज के उत्थान के लिए सोचेंगे, समाज के कल्याण के लिए सोचेंगे, या एक विद्यार्थी अपने ज्ञान अर्जित करने में, अपने विकास में यदि मन, वचन, कर्म से स्वाध्याय करता है तो अवश्य उसका विस्तार होगा, विकास होगा, ऐसा स्वामी जी का मानना है। इसके बाद आता है धार्मिक शिक्षा को पुस्तकों की अपेक्षा व्यवहार आचरण में लाना। वे यह मानते हैं कि शिक्षा, यदि जो शिक्षा प्राप्त की जा रही है उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है, व्यक्ति में विवेक शक्ति का विकास होता है। अतः आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए और उसे आचरण में लाना चाहिए। जैसा कि पूर्व में बताया गया, यानी गुरुजनों का मानना है कि हम बड़ों का सम्मान करें, तो यह सिर्फ ज्ञान हृदय में रखने की बातें नहीं है, सम्मान करना भी चाहिए, यानी प्रणाम करना, उनकी बातों को मानना, समझना, और वे जो आचरण करते हैं यथासंभव उनका अनुसरण करना भी आचरण में आता है। अतः उन्होंने बताया कि धार्मिक शिक्षा जो है प्राप्त करना चाहिए, उसे आचरण और संस्कारों में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आता है अध्यापक तथा बच्चों का संबंध अधिक से अधिक निकट हो। जैसे कि वैदिक शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य संबंध की बातें बताई जाती हैं कि गुरु शिष्य संबंध बहुत ही स्नेह और सौहार्दपूर्ण हुआ करता था। बौद्ध शिक्षा पद्धति में भी ये बातें स्वीकार गई, और मुस्लिम शिक्षा पद्धति में यानी मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में भी इन सारी बातों को माना गया है, स्वीकार किया गया है कि गुरु शिष्य संबंध बहुत ही स्नेहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अतः स्वामी जी का मानना है कि यदि हम गुरु और शिष्य आपस में संबंध अच्छे रखते हैं तो जो बातें गुरुजनों के द्वारा कही जाती है शिष्यों के द्वारा बहुत ही मनोयोग से सुनी जाती है और उस पर अमल होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उपस्थित तो रहते हैं लेकिन हम उनकी समस्त बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अथवा सुनते भी हैं तो उसका अनुसरण नहीं करते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। अतः गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर और प्रिय होना चाहिए, ऐसा स्वामी जी का मानना है। इसके बाद आता है जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार करना। जैसा कि पूर्व में हमने चर्चा किया कि सामान्य जनमानस के लिए भी शिक्षा पद्धति उसी समान होना चाहिए जैसा कि अन्य लोगों के लिए होता है। इस प्रकार से उन्होंने इसके अलावा तकनीकी शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान माना, सैन्य शिक्षा को भी माना, औद्योगिक इकाई की वृद्धि की भी चर्चा उन्होंने की कि यदि हमारे समाज में हमारे विभिन्न उद्योगों की यदि वृद्धि नहीं होती है तो हम कहीं न कहीं औद्योगिक रूप से देश हमारा पिछड़ जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा, तो हम संसाधनों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। संसाधन हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा योगदान देता है, जीवन में हम उसके बिना नहीं कार्य कर सकते हैं। अतः औद्योगिक इकाइयों की भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा को भी ग्रहण करना चाहिए, जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रिक आदि विभिन्न क्षेत्रों की जो ज्ञान है, शिक्षा है, सैन्य शिक्षा है, सभी शिक्षा को उन्होंने स्वीकार किया है कि यह कहीं न कहीं आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। इसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा पद्धति में कहीं न कहीं सभी बातों में उद्देश्य छिपी रहती है, तो हम उनके उद्देश्य की चर्चा करते हैं। स्वामी जी के अनुसार सभी शिक्षाओं का उद्देश्य मानव निर्माण है। वे मानते हैं कि जितनी भी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है वो मानव को बनाने के लिए है। अर्थात उनका यह मानना है कि वैदिक शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक उन्नति की बात की गई और अच्छे मानव का निर्माण की चर्चा की गई, यानी अच्छे मानव होने के, यानी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, इसकी चर्चा वैदिक सभ्यता में की गई थी। उसी प्रकार से बौद्ध सभ्यता में भी इसकी चर्चा की गई, मुस्लिम सभ्यता में भी मानवीय गुणधर्मों के विकास होने की चर्चा की गई। उसी प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना यानी मानवीय गुण विकसित होना आवश्यक है, क्योंकि मानवीय गुण ही मानव के सम्मान और मानव के कल्याण में कारगर होता है। अतः उन्होंने मानवीय गुण का संबंध बताया कि समाज से होता है,
क्योंकि मानव में जो गुण धर्म विकसित होते हैं वे समाज की कल्याण के लिए होते हैं, जिसमें बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। पौरुष यानी पुरुषत्व की प्राप्ति, यानी एक व्यक्ति का यानी पुरुष का क्या योगदान हमारे समाज में होना चाहिए, उस प्रकार उन्होंने बताया। साहस होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। इस प्रकार से गुण मानवोचित गुण के अंतर्गत आते हैं, ऐसा उनके उद्देश्य में शामिल है। स्वामी जी के शिक्षा के उद्देश्यों की कुछ हम और चर्चा करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति में व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व में मनुष्यत्व का विकास करना। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अच्छे व्यक्ति का भी व्यक्तित्व होता है और बुरे व्यक्ति का भी व्यक्तित्व होता है, लेकिन स्वामी ये मानते हैं कि इस व्यक्तित्व के निर्माण में मनुष्यत्व के गुण होना चाहिए, यानी मानवोचित गुण होना चाहिए जो मानव की कल्याण करने योग्य हों। दूसरा है आंतरिक पूर्णता का बाह्य प्रकाश। जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस बात की हम गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त किए हैं, समाज के विभिन्न बुद्धिजीवियों से ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसे समाज में प्रकट करना, मानवोचित गुण विकसित करना, हृदय के भावों को समाज में व्यक्त करना, समाज के कल्याण में अपना सहयोग देना, ये सभी आंतरिक गुण का बाह्य प्रकट होना है, यानी बाह्य प्रदर्शन स्वामी जी ने स्वीकार किया। इसके बाद आता है समाज सेवा की धारणा का विकास। आज विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं हैं, अनेक इकाइयां हैं जो समाज सेवा में लगी हैं। बहुत सारे ऐसे समाज में आपदा आती हैं, भूकंप है, बाढ़ है, भूस्खलन आदि हैं। तो इसमें क्या होता है कि समाज के अनेक परिवार बिखर जाते हैं, संसाधन विहीन हो जाते हैं। तो मानवोचित गुण क्या कहता है कि उन अपने यथासंभव उनका सहयोग करना, संसाधन उपलब्ध कराना आदि। अतः समाज सेवा की धारणा मानव में विद्यमान हो तो विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे की सेवा करता है। इसके बाद आता है शारीरिक विकास। वे मानते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। वे इसमें आपके गीता में भी आता है, अनेक वेदांत ग्रंथों में आता है कि शरीर यदि हमारा शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो अवश्य ही हम मानसिक विकास करेंगे और समाज की सेवा कर सकेंगे। अतः उन्होंने योग पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया कि शरीर के एक अच्छे जीवन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियम पूर्ण रूप से योग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम आदि करना चाहिए, खेल कूद के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इसलिए वे मानते हैं कि विद्यार्थी का खेल कूद रखना यानी खेलना कूदना भी उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार से उनके लिए शिक्षा। अतः समान रूप से खेल को भी शिक्षा के समान महत्व देते हैं स्वामी विवेकानंद। इसलिए उन्होंने बताया कि शारीरिक विकास के शुद्ध और पवित्र आहार ग्रहण करना और योग अभ्यास आदि करना चाहिए। जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि भविष्य में कुछ न कुछ उसके द्वारा हम संसाधन युक्त अपना जीवन बना सकें, उसके द्वारा अर्थ की प्राप्ति कर सकें जो हमारे जीवन में बहुत ही सहयोग कर सके। इसलिए ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जो जीविकोपार्जन को प्राप्त कराने में सहायता कर सके। इसके बाद वे उद्देश्य में मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास। राष्ट्रीय एकता क्या है? कहते हैं कि यदि समाज के विभिन्न लोग, विभिन्न वर्ग के लोग आपसी मित्रता और सौहार्दपूर्ण रूप से एक दूसरे का सहयोग करें तो उसका अवश्य विकास होता है। आज वर्तमान समय में अनेक देश के लोग दूसरे देश के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। अतः स्वामी जी का मानना है कि यदि हम एक दूसरे देश से अच्छा व्यवहार रखें, एक दूसरे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार रखें, समाज के दूसरे समाज के लोगों से अच्छा व्यवहार रखें। अनेक हमारे देश में अनेक धर्म हैं, उन धर्मों में अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, और यदि हम सभी अपने अलग अलग विचारधाराओं से यदि हम द्वंद्व करते हैं तो समाज का उत्थान नहीं होगा। अतः राष्ट्रीय एकता के लिए अपने अपने धर्मों के हिसाब से समाज का कल्याण करना चाहिए, विकास करना चाहिए। अतः उन्होंने राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व की बात की। वे यह मानते हैं कि हमारा पूरा परिवार यानी विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से यदि हम समाज को आगे ले जाते हैं तो अवश्य कल्याण होगा। त्याग की भावना। वे मानते हैं कि यदि सभी मानव स्वार्थी हो जाएंगे तो उन व्यक्तियों का क्या होगा, उन जीवों का क्या होगा जो असहाय निसहाय हैं। अतः अपने कुछ निहित स्वार्थ को छोड़ करके
उन लोगों को, उन जीवों के कल्याण में आगे आना चाहिए जो किसी न किसी संसाधन विहीन है, आपके आश्रित हैं। अतः त्याग की भावना होना चाहिए, इससे हम समाज के सभी लोगों का कल्याण कर सकेंगे। पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, यानी पुस्तकीय ज्ञान एक सीमित ज्ञान होता है। हमारे जीवन में अनेक और भी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें व्यवहारिक ज्ञान से ही समाज के कल्याण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। अतः पुस्तकीय ज्ञान एक सीमित ज्ञान है, वे मानते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना माता पिता गुरुजनों का यह कार्य है कि आत्मविश्वास की भावना करना। यानी हम अक्सर देखते रहते हैं कि समाज के ऐसे बहुत सारे माता पिता होते हैं जो बार बार अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो एकदम बेकार हो, देखो बगल वाला इतना अच्छा काम कर रहा है, तुम पैदा ही इसीलिए हुई हो, सिर्फ बैठ के खाते रहते हो। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बातें बोलते हैं जो मनोबल को कमजोर करता है। गुरुजनों को भी यह चाहिए कि अपने जो विद्यार्थी हैं उनके मनोबल को बढ़ाए, आज तुम कर सकते हो, और थोड़े से अच्छे कार्य में उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए, तालियों के द्वारा या बढ़ाई के द्वारा, किसी भी प्रकार से मित्र मंडली के द्वारा उनको सम्मान दिया जाए, तो अवश्य ही वो अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। तो स्वामी जी का मानना है कि एक विद्यार्थी के सफल होने में माता पिता और गुरुजनों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, समाज के विभिन्न बुद्धिजीवियों का सहयोग होता है। अतः उसमें आत्मविश्वास की भावना पैदा हो, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। इसके बाद आपका आता है पाठ्यक्रम। स्वामी जी दो प्रकार के पाठ्यक्रम को स्वीकार करते हैं, लौकिक पाठ्यक्रम और आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। लौकिक का तात्पर्य है कि समाज में होने वाले विभिन्न व्यवहार जो पाठ्यक्रम के द्वारा हम सीख सकते हैं और जान सकते हैं। पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषय हैं, जैसे भाषा, विज्ञान, मनोविज्ञान, तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, राजनीति, खेलकूद आदि, जो सभी समाज में आवश्यक हैं। इसका आशय यह है कि इन सभी विषयों को, जैसे भाषा है, भाषा बोलने के लिए आवश्यक है, एक दूसरे के, यानी हम किसी भी क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो भाषा का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा वह एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने व्यवहार को, हम अपनी बातों को दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं। विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश दुनिया में तकनीकी का विकास हो रहा है। अतः मनोविज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकें। तकनीकी आवश्यकता है ताकि तकनीकी माध्यम से संसाधनों को इकट्ठा कर सकें और उसके द्वारा हम अपने जीवन को सरल बना सकें। व्यावसायिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यावसायिक ज्ञान से ही हम समाज में अनेक वस्तुओं का निर्माण कर पाते हैं और हम जीवन को सरल सुगम बना पाते हैं। इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम अपने विश्व पटल पर अपने इस धरा को समझ सकें। अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, गणित और राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। राजनीति के ज्ञान होने से हम अपने कर्तव्य को, हम अपने कर्म को समझ सकते हैं। हम अपने जो हमारे लिए सरकार के द्वारा निर्धारित वस्तुएं होती हैं या हमारे जो दायित्व होते हैं उसको हम समझ सकते हैं। इसलिए इन सभी विषयों का होना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को स्वीकार किया। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, पुराण, इतिहास, सांख्यिकी, न्याय आदि बातें शामिल होती हैं। धर्म दर्शन अर्थात पुराण आदि में ईश्वर की सत्ता की बातें की गई हैं और इसके साथ साथ ईश्वर आराधना करना चाहिए। वे मानते हैं भजन कीर्तन से भी हम आत्मशुद्धि कर सकते हैं। शिक्षण पद्धति की उन्होंने चर्चा की है, अर्थात विभिन्न विधियों के द्वारा शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए, जिसके अंतर्गत शिक्षा पद्धति में अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, धर्म एवं योग विधि, केंद्रीकरण विधि। अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं, जैसे गुरुजन जो हमें बताते हैं, जो सिखाते हैं, हम उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण का विधि हमारे परिवार में भी होता है। हम परिवार के विभिन्न लोगों की बातों को सुनते हैं, अनुकरण करते हैं, यथावत व्यवहार करते हैं। इसलिए स्वामी जी ने अपने विस्तार पूर्वक व्याख्यान में कहा है कि परिवार का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जो बालक अनुकरण करेगा वही समाज में विस्तार करेगा। यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हो, मारपीट करते हो, गाली आदि का व्यवहार करते हो, तो बच्चा वही सीखता है। अतः अनुकरण के द्वारा बहुत अधिक सीखता है। इसलिए अध्यापक को बहुत ही सावधानी पूर्वक विभिन्न विषयों का प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा बताया गया है।
व्याख्यान विधि शिक्षा पद्धति में अपनाई जाती है। व्याख्यान विधि से हम विभिन्न बातों को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं, कथा के रूप में समझ पाते हैं, इसलिए व्याख्यान विधि आवश्यक है। धर्म एवं योग विधि, उनका मानना है कि शिक्षा में धर्म का समावेश होना चाहिए, क्योंकि धारणात् धर्म मिथ्याहु, ऐसा शास्त्र में आता है। जो धर्म होता है एक प्रकार से दीवार होता है, एक आड़ होता है, हमें असत कर्मों को करने से रोकता है। अतः योग के माध्यम से, धर्म के माध्यम से शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। केंद्रीकरण अर्थात शिक्षा को एक केंद्र बिंदु मान करके ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तर्क एवं विचार विमर्श विधि, किसी बात को यदि हम सामान्य रूप से नहीं समझ पाते हैं तो उदाहरण दे करके समझना चाहिए, जिससे वे अच्छी प्रकार से समझ जाए। विचार विमर्श से समझना चाहिए, बच्चों में आपसी चर्चा के द्वारा विषयों को समझना चाहिए। इसके बाद वे कहते हैं निर्देशन एवं परामर्शन विधि। निर्देशन, शिक्षकों के द्वारा निर्देशन दिया जाता है विभिन्न विषयों में, और विद्यार्थियों में आपस में परामर्श होते हैं, आपस में चर्चाएं होती हैं, तो विषय जो है बहुत ही मजबूत रूप से दिमाग में बैठ जाता है। अतः इस प्रकार से निर्देशन परामर्शन विधि का प्रयोग होना चाहिए। क्रियात्मक एवं व्यावहारिक विधि, ऐसी शिक्षा पद्धति हो जो क्रियात्मक हो और जीवन में व्यावहारिक हो। स्वाध्याय विधि, उनका यह मानना है कि विषय को एक बार पढ़ लेने मात्र से ही उसका पूर्ण विकास नहीं होता है, उसमें और भी यानी बार बार उसको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। शिक्षा के कार्य, इनके एक और महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। शिक्षा महान अनुभूतियों का समन्वय करने में सहायता करती है। दूसरा, शिक्षा मानवीय मूल्यों को बढ़ाती है। वे मानते हैं कि मानव के पुनरुत्थान के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसे सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम समाज में बहुत ही अच्छा विकास कर सकते हैं। वे विद्यालय को महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। समाज का वातावरण, मानवीय संबंधों को विकसित करने में विद्यालय बहुत बड़ा योगदान देता है। विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, यानी माता पिता के द्वारा या समाज के विभिन्न बुद्धिजीवियों के द्वारा विद्यार्थियों में ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो समाज के विकास में बहुत अच्छा सहयोग करें। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को शामिल करना चाहिए जो व्यावहारिक जीवन से संबंध रखता हो, जैसा कि पूर्व में चर्चा हुई। शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रेरित करना, चूंकि आज हम शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास की चर्चा कर रहे हैं, उसमें स्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार से दिनचर्या होनी चाहिए जो शांति प्रिय हो, यानी शांति के लिए प्रेरित करने वाला हो, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना होना चाहिए। इस प्रकार से विद्यालयों में विद्यार्थियों के द्वारा अनेक कार्यों का आयोजन होता है, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, अनेक व्यवहारिक क्रियाकलापों का आयोजन होता है, जिससे विद्यार्थी के हृदय में अच्छे गुण धर्म विकसित हों और वो भविष्य में जाकर के शांति स्थापित कर सके। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के महत्वपूर्ण दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों की चर्चा हुई। अब हम और ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अच्छी प्रकार से सुने, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।